हे गाइस, वेलकम टू कोड विथ मी। मैं हूं रोशन और आज हम बात करने वाले हैं हैकर रैंक एसक्यूएल के 13th प्रॉब्लम के बारे में। उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। यदि आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन आपको मिले, तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन सारे वीडियोस का सलूशन आप पा सकते हैं जो हमने सॉल्व किया है और बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने टेक्निक्स यूज किए हैं वाकई कमाल का है। प्लीज आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइस, प्रीवियस जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो जिसकी कैरेक्टर जो है वॉवेल से स्टार्ट हो, जिसकी कैरेक्टर जो है वॉवेल से एंड हो, इस तरह के क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम एक उपाय बता रहे हैं, समझिएगा। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने जो स्टेप बताया है आपको, वो स्टेप यही है कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना है, डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो कंडीशन है, कंडीशन के साथ हमें सब कुछ लिखना है। उसके बाद सिंटेक्स लिखना है और उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जो है जितने डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको सेट कर देना है। और सेट करने के बाद फिर हमें एडिटर में उसको एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए, बस इतना ही स्टेप है और इस स्टेप को हम यहां पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला अपना ब्रह्मास्त्र है गिवन दैट, ठीक है। फिर से कह रहा है क्वेरी द लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स फ्रॉम स्टेशन टेबल। स्टेशन नाम का एक टेबल है जिसमें सिटी नाम की एक कॉलम है और उस सिटी नाम के जो कॉलम है उसमें बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे डेटा है, डुप्लीकेट डेटा भी है, ठीक है। और उसमें हर कैरेक्टर का डेटा है, पर हमें वही डेटा सिलेक्ट करने हैं जो जो जिसका फर्स्ट लेटर, जिसका फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू में से कोई एक भी हो सकता है और साथ साथ उसका लास्ट लेटर ए ई आई ओ यू में से हो सकता है। मतलब अगर कोई सिटी नेम है, जैसे अमेरिका, अमेरिका, इंडिया, मान लीजिए इंडिया, तो स्टार्टिंग लेटर क्या है? ए है, ए ई आई ओ यू में से कोई एक है। और एंडिंग लेटर क्या है? ए ई आई ओ यू में से कोई एक है। फिर यहां पर देख सकते हो स्टार्टिंग लेटर क्या है? ए ई आई ओ यू में से कोई एक है और एंडिंग लेटर क्या है? ए ई आई ओ यू में से कोई एक है। इंडिया कोई सिटी नहीं है, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि इस तरह के नाम हो सकते हैं। तो हमें वैसे नेम निकालने हैं जो स्टार्ट विथ कोई भी वॉवेल्स हो और एंड विथ कोई भी वॉवेल्स हो। समझ में आया? तो चलिए अब हम यहां पर अपना लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहली बात कि सिटी दिया हुआ है जो कॉलम है। दूसरा दूसरा में हम लिखते हैं टेबल का नेम जो स्टेशन है। तीसरा क्या है? तीसरा हम कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन कह रहा है कि फर्स्ट, जिसका फर्स्ट कैरेक्टर जिसका फर्स्ट कैरेक्टर स्टार्ट विथ ए ई आई ओ यू है और साथ साथ उसका लास्ट कैरेक्टर भी स्टार्ट विथ ए ई ओ यू आई ओ। तो पहले हम फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर में हम क्या लिखते हैं? हम क्या करते हैं यहां पर कि लिखते हैं कि सिटी, सिटी लाइक, यही मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया, सिटी लाइक। अब यहां पे कैरेक्टर लिख रहे हैं तो कैरेक्टर के साथ हम क्या करते हैं? यहां पे हम सिंगल कोट देते हैं और ए ई आई ओ यू लिख दिया। परंतु कह रहा है कि फर्स्ट कैरेक्टर को लिखना है
मतलब उसका जो भी हम वॉवेल लेंगे वो स्टार्ट विथ फर्स्ट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट कैरेक्टर कह रहा है तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को अंत में लगाते हैं। एंड विथ जैसे ही आए एंड विथ, तो हम क्या करते हैं, हम ए ई आई ओ यू लिखते ही हैं, लेकिन परसेंटेज को उसके पहले लगाते हैं। तो इससे हमें दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इससे हमें दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कैसे? अब मान लो कि कोई कहता है कि ऐसे सिटी का नाम लिखो, ऐसे सिटी का नाम लिखो जो स्टार्ट विथ ए ई आई ओ यू है। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कोलन सिंगल कोड ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। ठीक है, और परसेंटेज को एंड में लिखते हैं। तो ये हुआ हमारा स्टार्ट विथ कोई भावेल। ठीक है, अब कोई कहे कि एंड विथ कोई भावेल करे तो क्या करना है, एंड विथ वॉवेल लिखो तो क्या करना है, मतलब हमें ए ई आई ओ यू तो लिखना ही लिखना है, लेकिन एंड विथ वॉवेल मतलब परसेंटेज को पहले लिखना है। ठीक है, और यहां पे सिंगल, तो ये आता है हमारा एंड विथ वॉवेल। ठीक है, एंड विथ वॉवेल। अब हमें साथ साथ दोनों को लिखना है। तो जैसे ही तुम लिखोगे साथ साथ, जैसे देखो, तो यहां पर स्टार्ट विथ पहले आएगा और एंड विथ बाद में आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्टार्ट विथ को पहले लिख लेते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, यहां पे इसका एक परसेंटेज है। ठीक है, अब हम एंड विथ वाले को लिखते हैं एक ही साथ में। तो देखो यहां पे भी परसेंटेज है, तो क्या हम एक परसेंटेज को रिड्यूस नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते, क्योंकि अगर हम यहां पर मान लो कि दूसरा परसेंटेज लिख रहा है ए ई आई ओ यू, तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि अगर सिर्फ एक ही परसेंटेज हुआ तो दोनों का काम कर सकता है, दोनों के लिए काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे यहां पर, अगर तुम यहां पर देखोगे कि अगर एंड विथ हो, आई ओ यू से एंड विथ हो, तभी इसका परसेंटेज पहले आता है। अगर ये ना भी हो तो क्या इसके पहले कोई परसेंटेज आ रहा है? या डेफिनेटली आ रहा है। ये परसेंटेज इसके एंड में है और इसके शुरू में है, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। बात को समझिएगा, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो यही बात हमने यहां पर लिखा है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं लॉजिक। लॉजिक लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले सिंटेक्स लिखते हैं, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम स्टेशन टेबल। तो अब यहां से हम लॉजिक लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या लिखते हैं, जब भी लॉजिक स्टार्ट करते हैं तो सेलेक्ट लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं कॉलम नेम। कॉलम नेम का क्या है? सिटी है। फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम स्टेशन है। ठीक है, अब यहां पे हमें कंडीशन लिखने हैं। कंडीशन थर्ड कंडीशन है, तो हम कंडीशन किसके साथ लिखते हैं? वेयर क्लाउज के साथ। वेयर सिटी लाइक, जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको पूरा लिख दिए, सिटी लाइक सिंगल कोट, यहां पे आएगा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। तो कह रहा है कि एंड स्टार्ट विथ ए ई आई ओ यू। तो स्टार्ट विथ में हम क्या करते हैं, पहले ए ई आई ओ यू लिख देते हैं ब्रैकेट में, उसके बाद परसेंटेज देते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ लास्ट कैरेक्टर भी ए ई आई ओ यू हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ए ई आई ओ यू लास्ट कैरेक्टर, और परसेंटेज कहां लिखते हैं? उसके पहले। तो अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो हमें लिखने का तरीका जो है कुछ इस तरह से। तो मुझे लगता है कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, अगर आपको लगता है कि फिर भी नहीं समझ में आया, तो प्लीज आप कमेंट करके पूछना ना भूलें।